हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए से वीडियो में। और दोस्तों, आप लोगों ने जैसा कि थंबनेल देख पहचान लिया होगा कि आज हम किस मैटर पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग अगर इजराइल जाने के लिए इच्छुक हैं, फॉर्म भर दिए हैं और रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं या फिर डायरेक्ट टोकन ले लिए हैं आईटीआई से, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही खास ये वीडियो होने वाली है। जो लोग अपना स्क्रीनिंग टेस्ट दे दिए हैं इंग्लिश का, उनके लिए भी बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि पेपर के बारे में। तो दोस्तों, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जब आप लोगों की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद से एक पेपर होने वाला है, जो कि पेपर आप लोगों के सामने है। दोस्तों, ये बार बेंडिंग का पेपर है, यानी कि सरिया का पेपर है। तो आप लोग देख सकते हैं किस लेवल का पेपर है। दोस्तों, मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और दोस्तों, जो क्वेश्चन अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देर के। और आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा कि किस लेवल का पेपर है और क्या बोल रहा है। दोस्तों, कहीं कहीं इसका हिंदी ट्रांसलेशन गलत है, तो ट्रांसलेशन के चक्कर में ना पड़िएगा, इंग्लिश भी देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेवर स्टेटमेंट 6-8। तो दोस्तों, ये जो देख रहे हैं इसका हिंदी भी आप देख सकते हैं, क्या है अर्थ की रेवार बयान। तो देख सकते हैं इसमें हिंदी का थोड़ा सेंटेंस गलत है। तो दोस्तों, इसमें आपका सही जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। 6 नंबर ऑफ 8 mm डायमीटर रेवार एट ए स्पेसिक ऑफ 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा, डी। उसके बाद से आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, ए है, द डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्स बार इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। व्यास के मुख्य शुद्धिकरण बार में स्तंभ ना चाहिए, नहीं हो कम से। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इसका सही जो आंसर होगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा 12 mm जो होगा, ये लगाए हुए हैं आप देख सकते हैं, इसका सही आंसर होगा 12 mm। दोस्तों, इसके बाद से बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन ये देख सकते हैं आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स टोटल लेंथ ऑफ रेवर एज पर बीवीएस। तो दोस्तों, बीवीएस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई रेवार की कुल है। तो इसमें दोस्तों सही आंसर जो होगा ये होगा, नंबर की सलाखों की लंबाई बार की। तो ये आपका सही आंसर होगा। दोस्तों, इसके बाद से बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है, क्या है, काटने लंबाई की रकाब नीचे दिखाया गया है व्यास की पट्टी। तो दोस्तों, इसमें जो होगा आपका सही आंसर ये हो जाएगा, 2 इंटू कोष्ट में L1 प्लस L2 -5 इंटू 2D प्लस 2 इंटू 9D। तो आपका ये हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग को पेपर का वो भी देख सकते हैं कि कितना हाई लेवल का पेपर पूछा है। दोस्तों, ये इंजीनियर लेवल का पेपर पूछ दिया है। तो इसके बाद से पांचवा आप लोग क्वेश्चन देखिए, इकाई वजन के रेवार जाएगा जा दिया द्वारा में किलोग्राम। तो इसका थोड़ा सेंटेंस गलत है, इंग्लिश सेंटेंस ठीक है। वे इंग्लिश जो सेंटेंस है इसका बहुत इजी है, यूनिट वेट ऑफ रेवार विल बी गिवन बाय। तो इसमें दोस्तों सही जो जवाब होगा ये होगा, D इंटू डी ऑब्लिक 162। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग छठवां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छठवां क्वेश्चन में आपका है, कौन से निम्नलिखित चाहिए संदर्भित किया जाता है जबकि काटने और झुकाने सरिया। इसका सही जो आंसर होगा बी होगा, स्केच या ड्राइंग, स्केच या चित्र, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज पर्पज ऑफ चेयर वार्स। क्या है उद्देश्य की कुर्सी सलाखों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी है, सपोर्ट मेटल डिवार्स को सपोर्ट करता है। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन के तरफ। आठवां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इमेज शो विलो। पहचाने छवि दिखाया नीचे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, कवर ब्लॉक। ये कवर ब्लॉक है। उसके बाद से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अलाउएबल टॉलरेंस लिमिट ऑफ फॉर द डायनामल मिक्सचर ऑफ। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, आगे आपको हम दिखाते हैं। इसका सही जो आंसर है वो इसमें आपका आ जाएगा,
9वां क्वेश्चन का। तो इसमें जो होगा दोस्तों सही आंसर इसका जो होगा वो ए होगा, ±15 mm। और इसके बाद से आगे चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। तो 10वां क्वेश्चन है नीचे दिखाए गए टूल्स को पहचानें। तो इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं। ये सही होगा बार बेंडिंग, बार झुकने लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पावर टूल्स शो बिलो। बिजली उपकरण दिखाया नीचे, मतलब इसको पहचानना है। तो ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, बार शेयरिंग मशीन, बार बार काटना। और उसके बाद से देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां है व्हाट इज इट इम्पोर्टेंट टू टैग ए रिवर। क्यों महत्वपूर्ण करने के लिए टैग एक रिवर। इसका हिंदी ट्रांसलेशन बहुत गलत है, तो ये हो जाएगा आपका बी, टू आइडेंटिफाई इट। उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं जैसे कि सामने दिया हुआ है, कौन सा निम्नलिखित है आदर्श व्यास के स्कंद को मोड़ 1/25 मिलीमीटर व्यास। तो इसका दोस्तों सही आंसर जो होगा 13 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा आपका 50 mm। जो बी आपका है बी सही होगा इसमें। उसके बाद से आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित बिजली मशीन के उद्देश्य को पहचानें। तो इसमें इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, बार बेंडिंग। इसका जो सही आंसर होगा बी, बार बेंडिंग, बार झुका हुआ। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आ जाता है 15 का हो जाएगा क्या है इकाई वजन की स्टील। स्टील की वजन की इकाई जो है वो डी हो जाएगा 7850 किलोग्राम। तो इसका आंसर डी होगा, डी सही होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 1 फुट बराबर कितना होता है और 12 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर में होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप ऊपर देख सकते हैं डी दिया होगा, इसमें डी है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 12 इंच और 30.48 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा। उसके बाद से आ जाते क्वेश्चन नंबर 17 पे। कौन सा की निम्नलिखित चाहिए जो गड्ढे से पहले शटरिंग में सामान्य हालत में होता है। तो ये हो जाएगा ए, कॉलम हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद से दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हैं। 18 पूछ रहा है कि एकल लैपिंग जोन में अधिकतम कितने प्रतिशत स्पाइसलिंग की अनुमति है। तो इसमें दोस्तों जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए, 60%। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 60%। उसके बाद से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित में से किस टाई को रेबर के लैपिंग के लिए अनुशंसित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, स्प्लाइस टाई। जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्प्लाइस टाई। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 20 के पास आते हैं। तो 20 हमारा हो जाएगा कि पहचाने प्रकार की टाई में आंकड़ा। तो इसमें हो जाएगा स्प्लाइस टाई, जो कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन है। इसके बाद से दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका पूछ रहा है क्या होना सहिष्णुता स्तर के लिए काटने लंबाई की रकाब जब न्यूनतम लंबाई है निर्दिष्ट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी, +10 mm। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या होना गोद लंबाई के 25 मिलीमीटर व्यास रेबर के लिए विस्तार स्तंभ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा लास्ट वाला 1250। उसके बाद दोस्तों आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, पुनर्व्यवस्थित अनुक्रम का नियम की किरण शुद्धिकरण। इसका जैसे शुद्धिकरण करना है ABCD में जो होगा इसका लगाना है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि ABCD कौन सा मतलब एक हिसाब से होगा। तो दोस्तों ये आगे आप दूसरे पेज में देख सकते हैं, इसका जो आंसर दिया है दूसरे पेज में दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सही सूटेबल तरीका होगा वो होगा ADBC। उसके बाद से दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कौन सा एक निम्नलिखित आवश्यक गोद की सरिया के दौरान अपने निर्माण। तो इसमें देखिए सरिया में जो निर्माण करता है बीम भी होता है, कॉलम भी होता है, स्लैब भी होता है। तो इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, सभी के ऊपर होगा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हम क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है कि टीम तब होती है जब कई लोग और
बीच में जगह दे दिया और यह पहचानते हैं कि उनकी व्यक्तिगत सफलता दूसरे की सफलता पर निर्भर है। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा सी होगा, एक सामान्य लक्ष्य हो जाएगा। तो ये कॉमन गोल हो जाएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन में गलती हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा गलती है, क्योंकि ये समझ से सबके लगभग बाहर थोड़ा थोड़ा है। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसमें है क्या करना चाहिए आप कर के मामला पास संघर्ष के साथ एक अपने टीम का साथी। तो इसमें जो दोस्तों हो जाएगा, मतलब ये पूछ रहा है व्हाट शुड यू डू इन केस यू हैव ए कॉन्फ्लिक्ट विथ योर टीममेट्स। कोई गलती हो तो क्या करना चाहिए, तो दोस्तों होगा ट्राई टू सॉल्व बाय डिस्कसिंग, चर्चा करके हल करने का प्रयास कर लेना चाहिए। उसके बाद से है क्वेश्चन नंबर 27, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 27। ये पूछ रहा है क्या होगा ऐसा करता है तो आप कर नहीं सहभागिता के साथ अपने सह कार्यकर्ता। तो ई होता है डी प्रेरणा, डी मोटिवेशन। तो 27 का ये हो जाएगा। उसके बाद 28 देखते हैं टीम रचनात्मक को निम्नलिखित में से किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ए। ये है आपका रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतिवर्ती वातावरण की स्थापना करना चाहिए। ये आपका सही आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद से दोस्तों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, जो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पूछ रहा है क्या होगा आप कर के मामला आप कर रहे हैं नहीं अच्छी तरह से वाकिफ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया में अपने काम करता है। तो इसका जो होगा सही आंसर हो जाएगा बी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम द प्रोड्यूस एक्सपर्ट। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद से दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आप 30 देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है। तो हो जाएगा निम्नलिखित में से आप क्या करेंगे यदि अपने आपके द्वारा प्रदान की गई बार झुकने की मशीन में कोई खराबी हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, पर्यवेक्षण को रिपोर्ट करना चाहिए, रिपोर्ट टू द सुपरवाइजर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से कौन सी टीम की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसमें टीम की जो प्रमुख विशेषता नहीं है वो हो जाएगा दोस्तों, इसमें से सही जवाब आपका जो होगा वो होगा दोस्तों डी, एक ही विभाग में कार्य करना। उसके बाद से आ जाते हैं डी के बाद क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 पूछ रहा है एक संगठन में टीम वर्क संगठनात्मक की ओर जाता है। तो इसमें दोस्तों सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, अधिकारिता एम्प्लॉयमेंट की तरफ। उसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपका देखिए पूछ रहा है योजना प्रक्रिया में पहला कदम क्या है। तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका ए, एक उद्देश्य निर्धारित करने के लिए हो जाएगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 34 आते हैं काम साझा करना कब एक अच्छा विचार है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा सही आंसर बी, जब आप दूसरे के कौशल को ध्यान में रखते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी। उसके बाद से आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35 की तरफ। 35 पूछ रहा है आपसे काम की कमी के बावजूद उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि काम की कमी के बावजूद भी उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा बी, सही बात है, होना चाहिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 36 की तरफ। वर्क शेड्यूल सेट करते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसाधन की आवश्यकता है, कार्य घटकों को पूरा करने के आवश्यक समय भी है। तो इसमें बी हो जाएगा दोनों, बी हो जाएगा इन दोनों का। उसके बाद से दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37 की तरफ। 37 पूछ रहा है कि काम शुरू करने से पहले इन संसाधनों में से किन का अनुमान लगाया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों सामग्री की मात्रा, पत्तियाँ, सामग्री का अपव्यय, इनमें से सभी डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा 37 का डी। उसके बाद से दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 जो है पूछ रहा है कि अगर बार वेंडर दिए गए समय में बहुत अधिक उत्पादन करता है लेकिन गुणवत्ता के विनिर्देशों को पालन किए होता है। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का डी जवाब सही होगा। डी में होगा ये, आप लास्ट में देख सकते हैं कि इसमें लिखा है निरीक्षण के दौरान आपके कार्य को विफल किया जा सकता है। जैसे कि इसका लास्ट जो है यहाँ पे दिया है ऊपर आप देख सकते हैं।
काम विफल हो सकता है। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें सब आप पढ़ लेंगे। एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, वांछित परिणाम स्पष्ट करता है, सब देख के उसके बाद इसमें सी होगा, पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसमें का आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है, वर्क शेड्यूल तैयार करने की मूल आवश्यकता निम्नलिखित से कौन सी है। तो दोस्तों इसमें से सही आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का डी, काम के अनुक्रम को समझने के लिए, क्वेश्चन नंबर 40 का डी। उसके बाद से आते हैं 41 की तरफ। 41 दोस्तों पूछ रहा है, अगर फायर अलार्म बजने लगे तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें दोस्तों सही जो होगा आंसर वो हो जाएगा आपका बी, तुरंत काम बंद करो और खाली करो, जगह को खाली कर देना चाहिए, सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, निम्नलिखित में से असुरक्षित कार्य व्यवहार की पहचान क्या होती है। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा, इसमें एक मुखौटा के बिना वेल्डिंग, निर्माण स्थल पर नंगे पैर चलना, बिना किसी इंसुलेशन के तारों पर चलना, ये सभी के सभी जो है गलत काम है। तो इसमें लास्ट डी कर देंगे, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43 की तरफ। 43 में दोस्तों पूछ रहा है, नीचे दिखाए गए चिन्हों को पहचानिए। तो इसमें जो होगा आंसर डी हो जाएगा, धूम्रपान नहीं करना चाहिए इस एरिया में। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, भारी भार उठाते समय सही शरीर की मुद्रा में कौन सी है। तो इसमें ए हो जाएगा, जो बैठ के उठा रहा है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों पूछ रहा है कि नीचे दिखाए गए सुरक्षा को पहचानिए। इसमें पूछ रहा है नीचे दिखाए गए सुरक्षा को पहचानिए। तो इसमें दोस्तों ये होता है सेफ असेंबली एरिया, यानी कि सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इसमें पूछ रहा है आग की 3 बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा डी, ईंधन, गर्मी और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 46 का डी। उसके बाद से आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। इसमें पूछ रहा है दी गई छवि से आइटम को पहचाने। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी, पूर्ण शरीर का दोहन, फुल बॉडी हार्नेस, यानी कि सेफ्टी बेल्ट है आपका। उसके बाद से आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। इसमें पूछ रहा है स्थान पर काम करते समय निम्नलिखित में से कौन से बुनियादी आपातकालीन उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दोस्तों सही आपका जवाब हो जाएगा ए, ब्रीथिंग अपार्टस, यानी कि श्वास तंत्र जो है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 यानी 49 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि उद्यमिता क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अपना खुद का व्यवसाय चल रहा है, इसका ये हो जाएगा। उसके बाद से 50 नंबर आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि एक उद्यमी के कर्तव्य क्या हैं। तो इसका सही जो जवाब है डी हो जाएगा, सभी के ऊपर ग्राहकों से बात करना, वित्त और बजट वंचित करना, व्यवसाय का प्रबंधन करना। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा आपका डी, सभी में। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों पूछ रहा है। इसमें पूछा है कि एक उद्यमी के रूप में खाली जगह छोड़ दिया के लिए एक व्यवसाय चलाता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मुनाफा कमाए, अर्न प्रॉफिट होगा। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर आ जाता है 52 में पूछता है कि एक प्रतिभा एक बिरयानी होटल शुरू करना चाहती है, उसे पहले क्या करना चाहिए। तो दोस्तों पहले आंसर हो जाएगा ए, व्यापार की पहले योजना बनानी चाहिए, बिजनेस प्लान पहले बनानी चाहिए, उसका आंसर सही हो जाएगा ए। तो दोस्तों आप लोगों ने आज देखा कि पेपर मतलब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इंटरव्यू से पहले पेपर हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों हर एक ट्रेड का पेपर हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक ट्रेड का जो भी पेपर है मैं आप लोगों के सामने दिखाऊं। हो सकता है आपका भी पेपर यही हो जाए, चेंज ना हो। तो दोस्तों आप लोग इस हिसाब से अपना देख लीजिएगा, तैयारी देख लीजिएगा। बाकी फिर से हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही, चलिए फिर से मिलते हैं।